अभी हम पिपरा विधानसभा के राजद के संभावित प्रत्याशी कारी यादव के साथ हैं और अभी ये मुखिया भी हैं और पिछले 25 वर्षों से मुखिया का बागडोर संभाल रहे हैं। तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो हेलो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। तो इस बार आप राजद से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो ऐसा क्या काम आपके जो है पिछले विधायक नहीं किया है जो काम को आप कंटिन्यू कीजिएगा? हम सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में कृषि पर ध्यान देंगे। जो सभी पंचायत में कम से कम तो 5-6 स्टेट ट्यूबवेल का निर्माण होना चाहिए। नहर का जो सुविधा है सिंचाई के लिए, उस नहर का सुविधा का विस्तार करवाएंगे। ग्रामीण चैनल बनवा के, नाला बनवा के, सीमेंटेड नाला बनवा के, जिससे हर एक खेत में पानी पहुंचने का प्रबंध हो। वर्षा नहीं होती है, जैसे इस साल वर्षा नहीं हुई तो बहुत लोगों का जो है सो फसल जो है सो नष्ट हो गया। तो यदि हम ये चैनल का व्यवस्था, ग्रामीण चैनल का व्यवस्था नहर से करवा देते हैं, स्टेट ट्यूबवेल का व्यवस्था करवा लेंगे। जिस गांव में नहर का व्यवस्था नहीं है वहाँ स्टेट ट्यूबवेल लगवाएंगे। और सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा सिंचाई पर। उसके बाद शिक्षा का जो स्तर नीतीश कुमार की सरकार में लगातार गिरते चले गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बना, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई दम नहीं है। बहुत कमज़ोर भवन का निर्माण किया गया। जो भी काम हुआ उसमें लूट खसोट जो है इस सरकार में काफ़ी मात्रा में, यानी 50% लूट ही हुआ है इस सरकार में। कई बार तो पुल सब भी गिर गया है आदमी सब के शरीर पे। पुल के विषय में तो आप जान रहे हैं, जो एशिया महादेश में कोई प्रांत नहीं होगा जितना पुल जो है सो यहाँ पर बनता है। कई सौ करोड़ का पुल बनता है और फिर वो गिर जाता है। प्रारंभ भी नहीं होता, चालू भी नहीं होता और गिर जाता है। तो इस तरह का जो ये व्यवस्था है इस राज्य में, सबसे पहले हमारा जब चीफ मिनिस्टर होगा तेजस्वी जी, तो हम लोग जो है सो इस राज्य में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को ख़त्म करके, और जो भी निर्माण का कार्य होगा, चाहे पुल बने या भवन बने या रोड बने, उसका क्वालिटी जो है सो निश्चित रूप से मेंटेन किया जाएगा। और राज्य जो है सो जिस तरह से हमारा अन्य राज्य जो है सो हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, अन्य राज्य जो विकास कर रहा है, चंडीगढ़ है, उस तरह से जो है सो हम लोग जो है सो बिहार को बनाने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी का शिक्षा पर, कृषि पर, स्वास्थ्य पर, और हॉस्पिटल में आप लोग जानते हैं जो हॉस्पिटल है, और कहीं किसी हॉस्पिटल में जो है सो डॉक्टर नहीं है। एक आध एमडी मिल जाएगा तो मिल जाएगा, और डीएम तो कहीं मिलेगा ही नहीं किसी हॉस्पिटल में। और जैसे कहीं पर महिला डॉक्टर नहीं है, कहीं पर हड्डी का डॉक्टर नहीं है, कहीं पर जो है सो छाती रोग विशेषज्ञ नहीं है। हम लोग चाहेंगे जो क्वालिटी के साथ डॉक्टर भी आवे तो वो उसमें क्वालिटी हो, और सब विभाग का डॉक्टर कम से कम पीएचसी में, और सदर अस्पताल जो होता है उसका तो उसमें तो 5-5, 7-7 डॉक्टर जो है सो एक विभाग में निश्चित तौर पर आना चाहिए। और जो भी व्यवस्था होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें भी हम लोग सुधार करवाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का हमारा जो होंगे तेजस्वी जी, उनका सोच के विषय में आप लोग जानते हैं, जो किस प्रकार से 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहते हुए, जबकि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार से करवाए दबाव दे करके। और यदि स्वयं बनेंगे तब कितना करेंगे। दबाव दे के 5 लाख जो है सो टीचर का बहाली हुआ। और टीचर का बहाली आप लोग को मालूम है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी मुख्यमंत्री थे तो एक बार जो है सो 25,000 शिक्षकों का बहाली बीपीएससी से हुआ था, और दूसरी बार जो है सो 16,000 शिक्षकों का बहाली हुआ था। उसमें जो क्वालिटी था, वो क्वालिटी धीरे धीरे जो है सो ये नीतीश कुमार कागज़ लाओ, पेपर लाओ और मास्टरी प्राप्त करो। उसमें जो है सो बिहार का शिक्षा व्यवस्था आप लोगों के सामने है, जो नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो जैसे आप पिछले 25 वर्षों से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें लगातार जीतते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पंचायत का विकास लगातार करते जा रहे हैं। पंचायत का जहाँ तक सवाल है, हम पंचायत में बहुत विकास का काम किए। अपने जानकारी में जितना जो संभव हुआ
वो करते रहे। पंचायत में हर गली गली में रोड, सड़क और जो भी चीज़ की आवश्यकता है पंचायत के लिए, 2-2 स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण करवाया हम अपने पंचायत में। फिर मेडिकल कॉलेज जो जिला स्तर का चीज़ है वो हम अपने पंचायत में 25 एकड़ ज़मीन का मांग था दान में, और हम 29.5 एकड़ ज़मीन दान करके बिहार गवर्नमेंट को दान में दिलवाए और अपना सबसे अधिक अपना ज़मीन दिए और गांव के लोगों से दान करवाए। और मेडिकल कॉलेज का निर्माण आप लोगों को मालूम होगा, जो यहाँ पर सुपौल जिला का मेडिकल कॉलेज मेरे गांव में देवीपट्टी में दीनापट्टी पंचायत में बन रहा है।